हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज मैं प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में क्या कह रहा है? पहला कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन है 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर माइनस 1 एक ब्रैकेट में है और बाद में गुणे 2 का पावर 2 कह दिया है। तो इसको अब देखिए कैसे किस तरीके से हल करेंगे हम लोग। इसके क्वेश्चन को मैं एक बार देख ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए करना क्या होगा, हल में हम लिखेंगे, हल में किसी संख्या का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो अब इसको पहले हम एक बार नोट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व करना ये अच्छी चीजें नहीं होती हैं। आप एक बार नोट करिए। अब देखिए तो हम क्या कहेंगे, इस 3 के पावर 3 का पावर 0 है तो उसे 1 कहेंगे प्लस 1, और 4 का पावर माइनस 1 है। अगर घात माइनस है तो आधार को बटे में ले जाइए, घात प्लस हो जाएगा। यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं 1/4, ऐसे लिख सकता हूं। अब इंटू 2 का पावर 2, इसको हम कैसे गुणा कर लेंगे? 4 एकम 4 और 1 5, तो 5/4 हो जाएगा। और गुणे में 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। तो 2 के पावर 2 को हम क्या कह सकते हैं? 4 कह सकते हैं। अब देखिए 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे और बाकी बचा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें देखिए हम क्या लिखेंगे, वही सिस्टम। अगर पावर उसका घात माइनस में है तो अगर प्लस में करना है तो आधार का 1 बटा कर दीजिए। यानी हल में देखेंगे तो हल में आएगा 1/2 इंटू 1/4, एक ब्रैकेट में है, और भाग करेंगे तो इस 2 का पावर भी -2 लगा हुआ है, तो 1/2 का पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग इसको इतने को सॉल्व कर लें तो इतने को हम लिख सकते हैं 1/8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। भाग में लिखें तो क्या हो जाएगा? 1/4, यानी 2 का पावर 2। और इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। और भाग में लिखें तो इसे क्या कह सकते हैं? 1/2 का पावर 2। अब देखें तो ये भाग में दिया हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम बनाने के लिए दोनों को भाग का मतलब ये होता है, देखिए 1/2 का पावर 3 और उसका पावर 1 या अगर गुणे, सीधा समझिए 7th क्लास में 8 में आपको बताया गया अगर कोई चीज भाग में है उसको गुणे में बदलना है तो क्या कर देंगे? 1/2 का पावर 3 और गुणे इस ऊपर को इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे, 2 का पावर 2 और बटे 1 हो जाएगा। ऐसा सिस्टम कर देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 और नीचे क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3, यानी आ जाएगा जो ये आएगा हमारा 2 का पावर 2 बटे 2 का पावर 3। अब आधार सेम है तो वो रूल लगा दीजिए, घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? अगर ऊपर जाएगा तो 2 का पावर 2 - 3 हो जाएगा, और वो आएगा 2 का पावर -1, और -1 आने के कारण 1/2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए कुछ बच्चे सोचते होंगे कि अलग अलग तरीके, देखिए इन सवालों को करने के कई सारे मेथड हैं। अभी आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ 1/8 लिख दिया था, तो 1/8 अगर आ गया था तो 1/8 भाग 1/4 ऐसा आ जाता, तो उसको रूल कहता है 1/8, और भाग का मतलब इसके नीचे आएगा 1/4। तो 4 मैथ कहता है कि अगर 4 भाग आ जाएं, ऐसे 4 बटे आ जाएं, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला बीच पे, तो यानी क्या हो जाएगा? ये सबसे ऊपर जाएगा तो 4 और ये नीचे आएगा तो 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2, जो कि वही चीज यहाँ आया हुआ है। इसलिए आप मेथड से परेशान नहीं होना है आपको, आप कोई एक मेथड लगाइए, लेकिन जानना आपको दोनों मेथड है, तीनों मेथड है। क्योंकि मान लीजिए आप कल चल के
कोई इसी टीचिंग लाइन में आते हैं तो मेथड आपको सब मालूम होना चाहिए, नहीं तो पता चला कोई दूसरे मेथड से लगाया तो आप परेशान हो गए, है ना। इसलिए मेथड जानना उसके लिए आवश्यक है। तो इन दोनों सवालों को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए मैं 2 मिनट के लिए हट जा रहा हूँ, उसके बाद फिर दूसरा सवाल लगवा रहा हूँ आपको। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अब चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो है 1/2 का पावर -2, 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2। ये जो हो जाएगा हमारा वो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करवाता हूं। तो देखिए करना क्या होगा, कोई संख्या बटे में है और उसका पावर यहाँ भी शायद -2 ही लगा हुआ है, तो हाँ ये -2 है, तो इसमें हम लोग -2 लगा देंगे। तो अगर कोई संख्या बटे में है और उसका पावर माइनस में है तो करना क्या होगा, आधार को यानी कि अंश को हर और हर को अंश में यानी चेंज ओवर कर देंगे हम, तो वो अपने आप प्लस हो जाता है। कारण भी इसका आज आपको बता दे रहा हूं पूरा डिटेल मेथड से। करना क्या है, वैसे तो मैं इसको जैसे एक को समझा दे रहा हूं, बाकी सिस्टम को बना दूंगा। जैसे 1/2 का पावर -2 लिखा हुआ है, तो अब इसका मतलब है 1 का पावर -2 और बटे 2 का पावर -2। मैंने रूल बताया आपको, 1/a का पावर अगर यम है इसे ऊपर ले जाओगे तो a का पावर -m हो जाएगा, यानी ऊपर जाएगा तो घात अपना साइन चेंज कर देगा। उसी प्रकार सोचिए, अगर मैं इसको 2 को ऊपर भेजूं तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर प्लस हो जाएगा, +2। ठीक उसी प्रकार नीचे 1 को भेजूं तो 1 का पावर माइनस है ऊपर, तो नीचे आकर के प्लस हो जाएगा। अब आप बात को मेरे समझिए, करना क्या होगा, यानी हल में अगर देखें तो हल में बस इतना ही करना है, इसके बदल दीजिए बेस को, आधार और इसको अंश और हर को चेंज कर दिया, यानी कि 2 का पावर 2/1 का पावर हम 2 कर सकते हैं, प्लस 3/1 का पावर हम 2 कर सकते हैं, प्लस 4/1 का पावर हम 2 कर सकते हैं। आप परेशान ना हो इसलिए हमने बटे लगा लिया है, बाकी 1 का कोई मतलब नहीं है। तो अब इससे सीधा हम कह सकते हैं 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 2, यानी क्या आ जाएगा, ये 2 का पावर 2 बोले तो 2 दूनी 4 प्लस 3 का पावर 3 का पावर 2 बोले तो 3 त्रिका 9 प्लस 4 का पावर 2 बोले तो 4 चौके 16, तो 16 4 20 और 9 29, यानी ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 29। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आप नोट कर लीजिए, तो के लिए मैं हट जा रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो रहा हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा जो है हमारा वो कह रहा है 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1 और इन टोटल का पावर 0 लिखा हुआ है। देखिए वैसे पहले मैं बता दूं, इसका पावर इसका मान 1 आएगा क्योंकि होल पावर 0 है और इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो कोई ना कोई संख्या आएगी, लेकिन मैं पहले ही नहीं कह सकता हूं कि इसका मान 1 है, इसलिए इसको सॉल्व करके तब आपको बताता हूं। वैसे आप कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि सॉल्व न किया जाए तो लोगों को डाउट रह जाता है कि हो सकता है इनके द्वारा ना सॉल्व हो पा रहा हो, तो इसलिए उसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। 3 का पावर -1 तो इसको प्लस करने के लिए 1/3 करना पड़ेगा, प्लस 4 का पावर -1 तो इसको सॉल्व करने के लिए 1/4 करना पड़ेगा, तो एक पावर प्लस में होगा।
ऐसे 5 का पावर -1 तो प्लस 1/5 करना होगा। अब इसका टोटल पावर क्या लगा है 0। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, इन सभी का हम क्या कर लेंगे लासा ले लेंगे। तो 4 5 3 4 और 5 का लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12 पंचे 60। तो यानी हो जाएगा इसका लासा 60 हो जाएगा। अब 60 जब लासा हो गया तो इनको सॉल्व कर लीजिए, 3 से करेंगे तो 20 आएगा तो 20 गुणे 1 हो जाएगा। प्लस रूल समझ लीजिए, इस लासा को इससे भाग करना होता है तो 3 से भाग करेंगे तो 20 आएगा और 20 जो आएगा वो ऊपर वाले से गुणा होगा। अब 4 को भाग करेंगे तो 15 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 5 से भाग करेंगे तो 12 गुणे 1 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 20 एकम 20 हो जाएगा, प्लस 15 प्लस 12 बटे 60। इन सभी का पावर 0 चलता आ रहा है, ऐसे इसका भी पावर 0 चलता आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 5 35 35 और 10 45 और 2 47, यानी ऊपर जो आ जाएगा 47 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 60। इसका पावर 0 है। किसी की संख्या का पावर 0 हम पढ़ा चुके हैं आपको, किसी संख्या का पावर 0 1 होता है। कारण भी आप लिख सकते हैं नीचे, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन यहां लिख सकते हैं किसी संख्या का घात 0 बराबर 1 होता है। किसी संख्या का घात 0 1 होता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आप इस 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तब तक के लिए मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए रेडी हो रहा हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5वां, वो कह रहा है -2/3 का पावर -2 और उसका पावर होल पावर है 2। तो अब देखिए हल में हम देखेंगे तो हल में क्या लिखेंगे। इस अगर पावर माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है तो आधा इनमें बेस में क्या होगा, हमको चेंजेस करने होंगे। यानी -2/3 का पावर -2 और उसका होल पावर 2। तो होगा क्या, इसको मैं लिख सकता हूं 3/-2 का पावर 2 और उसका पावर 2। तो घात का a का पावर m, उसका पावर n, तो हो जाता है a का पावर m गुणे n। इस रूल को आप याद रखेंगे, इस लिख दे रहा हूं a का पावर m उसका पावर n बराबर a का पावर m इंटू n। उसी रूल से तो ये हो जाएगा 3/-2 का पावर 2 गुणे 2, यानी हो जाएगा 3/-2 का पावर 4। अब देखें तो क्या हो जाएगा, इसको अब लिख सकता हूं मैं 3 का पावर 4/-2 का पावर 4, यानी आंसर जो आएगा वो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 बटे किसी संख्या, किसी ऋणात्मक संख्या का पावर सम है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। यानी कि ये 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको तीसरे नंबर का 5वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब
आपको मिलता हूं मैं आपके नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के। तब तक के लिए हमारे वीडियो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि उन लोगों के पास तक पहुंच पाए जो इन सवालों से काफी भयभीत रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।